हमारे सहयोगी देहरादून से उपेंद्र सिंह राणा और उत्तरकाशी से हमारे सहयोगी महावीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो ये आप दोनों से सबसे पहले मैं देहरादून से आपके पास आना चाहूंगी उपेंद्र। तो उपेंद्र, क्या कुछ स्थिति फिलहाल बनी हुई है उत्तराखंड में? देखिए, जिस तरीके से जो मौसम विभाग की ओर से रेड अलर्ट जो है कई जनपदों में जारी किया गया है, उसके साथ ही ऑरेंज अलर्ट भी कुछ जनपदों में जारी किया है। खासतौर पर अगर रेड अलर्ट की अगर बात की जाए तो देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, चंपावत, पिथौरागढ़, नैनीताल, इन जगहों पर जो है मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। और लगातार सुबह से जो है बारिश काफ़ी तेज जो है वो देखने को मिल रही है। शहरी इलाकों की अगर बात की जाए तो कई जगहों पर जल भराव की स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। देहरादून, हरिद्वार, इन जगहों पर जो है काफ़ी जल भराव जो है वो देखने को मिला है। रुड़की क्षेत्र में भी इसी तरीके का जल भराव की स्थिति बनी हुई है। उसके साथ ही जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर भूस्खलन जो है वो लगातार हो रहा है। देहरादून के माल देवता क्षेत्र में भी इसी तरीके से भूस्खलन की स्थिति जो है वो बनी हुई है। हालांकि प्रशासन की जो टीमें हैं उन तमाम जगहों पर जो है वो जुटी हुई है मार्ग खोलने में, जहां पर भूस्खलन की स्थिति जो है वो बन रही है। और उसके साथ साथ चारधाम यात्रा पर फिलहाल जो है वो रोक लगा दी गई है अगले आदेशों तक, क्योंकि जिस तरीके से जो मौसम विभाग की ओर से जो अलर्टनेस जो जारी की गई है उसमें 21 जुलाई तक प्रदेश के कई हिस्सों में जो है भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका जो है वो जताई गई है, जिसको लेकर सभी को अलर्ट रहने के दिशा निर्देश जो हैं वो दिए गए हैं। उसके साथ ही जो PWD विभाग हैं वो भी पूरी तरीके से सतर्क है। वही देखिए, हमारे साथ महावीर भी लगातार जुड़े हुए हैं। तो महावीर देखिए, चारधाम यात्रा को भी अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया है भारी बारिश को लेकर। तो क्या कुछ जो श्रद्धालु वहां पर इस वक्त मौजूद हैं उनके लिए क्या कुछ एडवाइजरी प्रशासन की ओर से? अस्थायी रूप से जिस तरह हमने चार धाम यात्रा को जो है देखा है कि रोक दिया गया है, मगर जो यहाँ पे कांवड़िया है उनको नहीं रोका गया है। कांवड़िया अभी लगातार चल रहे हैं। हमने देखा है सुबह से जो है कई बस आ चुके हैं यहाँ पे जो गंगोत्री धाम के लिए प्रस्थान कर चुकी है। और इस समय बता दूं, जिस तरह यमुनोत्री मार्ग में कई जगह जो है बाधित हो रहा है, लगातार हमने देखा है वहाँ पे जो भूस्खलन लगातार जो है जारी है। मार्गों की स्थिति बहुत खराब है, क्योंकि पिछली आपदा के कारण जो है बहुत नुकसान हुआ था, मगर उसके बाद उसका ट्रीटमेंट सही ढंग से नहीं हो पाया था। मगर इस बार भी फिर से दोबारा से वो जो लैंडस्लाइड एरिया है वो काफी सक्रिय हो चुका है और उससे लगातार जो है यमुनोत्री मार्ग पे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, कि यात्री आ रहे हैं। तो इसके लिए जो है जिस तरह मौसम विभाग ने अलर्ट किया है, कुछ येलो और रेड अलर्ट किया है, तो उसके तहत जो है प्रशासन ने जो है हाल फिल अभी कुछ कह नहीं सकते, मगर 24 घंटे के लिए हाल फिर जो है जो यात्री जो है आ रहे हैं उनको रोक दिया गया है कि आप जब तक मौसम साफ नहीं होता और मार्ग पूरी तरह से नहीं खुलते तब तक आप नहीं जा सकते। जिस तरह हमारे उत्तरकाशी में 2 धाम पड़ते हैं, यमुनोत्री और गंगोत्री धाम पड़ते हैं, तो यमुनोत्री में अभी हाल फिल ब्रेक लगा है, मगर जो गंगोत्री धाम है यहाँ पे अभी यात्री पहुंच रहा है। हमने देखा यहाँ पे सुबह से भी जो हमने बस वालों को पूछा था, जो बस पे आ रहे हैं यात्री वो कांवड़िया है, उनका कहना है कि हमने जल भरने ले जाना है और हम जाएंगे, मगर गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से सही है। और इस समय जो यात्रियों की जब तक मैं बात करूंगा, जो बुजुर्ग लोग हैं उनको, जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, इन्हीं को रोक लगाए गए, मगर जो युवा है, जो डाक कावड़ लेने आए, जो कावड़ लेने पहुंच रहे हैं यहाँ पे, उन पे अभी रोक नहीं लगाए गए। सिर्फ कुछ हद के उन एरियाओं के लिए, जैसे यमुनोत्री मार्ग जो है काफी तरह से जो लैंडस्लाइड है वो सक्रिय हो रखे हैं, इसलिए वहां पे भी मार्ग को रोक दिया गया है। जो चार धाम यात्रा की बात की गई है कि कुछ टाइम के लिए, अभी उसके आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई कितने टाइम के लिए है, मगर अस्थायी रूप से जो है इसको रोक दिया गया है। वैसे प्रशासन का भी कहना है कि किसी अफवाह पे न जाए, किसी तरह के कोई गलत ये मैसेज न डाले कि यात्रा बंद हो गई, मगर इसलिए बंद की गई कुछ दिनों के लिए जब तक मौसम सही नहीं होता है। और जिस तरह मौसम विभाग ने जो है येलो अलर्ट किया है, रेड अलर्ट किया है कुछ इलाकों में, तो उन इलाकों के लिए पूरी तरह से, जैसे उत्तरकाशी में हाल फिलहाल अभी जो बुजुर्ग यात्री हैं, तीर्थाटन वाले, घूमने वाले हैं, उनको रोक लगा रखी है, और जो कांवड़िया है वो अभी पहुंच रहे हैं। जी वहीं महावीर देखिए, अभी आपने जिक्र किया कि जो लैंडस्लाइड की घटनाएं हैं वो भी खास तौर पर इस मौसम में देखने को मिलती हैं, तो उससे निपटने के लिए, उससे लड़ने के लिए प्रशासनिक स्तर पर क्या कुछ विशेष इंतजाम किए गए हैं? कितनी मुस्तैद टीमें नजर आ रही हैं? बिल्कुल, क्योंकि लैंडस्लाइड जो है वो रुक नहीं रहा है। कई जगह हमने देखा है, जैसे यमुनोत्री मार्ग में है, वहां पे काफी लैंडस्लाइड होता जा रहा है। जब भी उसे साफ किया जा रहा है, वहां पे जो टीम, जो नेशनल हाईवे की टीम है, उसे सफाई कर रही है, मगर कुछ घंटों बाद फिर से मलबा आ रहा है और पत्थर आ रहे हैं, तो सक्रिय जो भूस्खलन जो काफी सक्रिय हो रखा है, तो लगातार टीम मौजूद है। अगर मैं बात करें तो जितने भी अभी उत्तरकाशी जिले की अगर बात करें, यमुनोत्री और गंगोत्री दोनों मार्गों में कम से कम जो है 70 से ऊपर जो है लैंडस्लाइड एरिया चयनित कर रखे हैं गवर्नमेंट ने। जो विभाग है आपदा प्रबंधन और पुलिस की टीम
वहां पे मौजूद है और वहां पे जेसीबी, पोकलैंड और जो मजदूर है वो उन्हीं क्षेत्रों में जो है मुस्तैद है। लगातार जो है पुलिस प्रशासन से लेकर जो जिला प्रशासन भी लगातार मुस्तैद है और लगातार खुद जिलाधिकारी जो यहाँ के हैं वो लगातार आपदा प्रबंधन में जाके मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कहाँ पे क्या स्थिति है। तो जहाँ पे अगर मार्ग बंद भी हो रहा है तो कुछ घंटों बाद उसे खोल दिया जा रहा है। मगर जिस तरह हमने देखा कि लगातार जो है जो भूदसाव क्षेत्र है वो काफी सक्रिय हो चुके हैं, क्योंकि लगातार बारिश होने के कारण जो है रुक रुक के जो बारिश हो रही है उसके कारण जो है काफी जो है मलबा है वो आ रहा है। कई जगह गधेरे बढ़ रहे हैं, जो कई पुल जो हमने देखा है यमुनोत्री वाले मार्ग पे जो कई जगह जो है अभी भी लैंडस्लाइड जारी है। भले वहां पे 24 घंटे के अंदर अंदर उसका खोल दिया जा रहा है, मगर जो सक्रिय हो चुके हैं अभी लगातार जब तक मौसम रुकता नहीं, बारिश नहीं रुके तो ऐसे मार्ग बंद होते रहेंगे। भले प्रशासन की पूरी टीम है, जो बीआरओ है, इनके मजदूर और जेसीबी, पोकलैंड हर क्षेत्र में लगा रखे हैं। जहां जहां सबसे ज्यादा अति संवेदनशील क्षेत्र है वहां पे खुद जेसीबी, पोकलैंड जो है अधिकारी मौजूद है और प्रशासन की टीम और पुलिस प्रशासन भी वहां पे जो है ट्रैफिक को देख रही है। जी वहीं उपेंद्र, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी। तो उपेंद्र देखिए, जैसा हमने देखा है कि देहरादून, टिहरी और हरिद्वार की अगर हम बात करें तो मौसम विभाग की ओर से रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अगर जल निकासी की बात करें, क्योंकि ऐसे समय में जल भराव की समस्याएं खास तौर पर देखने को मिलती हैं, तो जल निकासी की जो व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर कितना प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहे हैं और क्या कुछ इंतजाम प्रशासन की ओर से किए गए हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जो हरिद्वार जनपद की अगर बात की जाए तो हरिद्वार सहित जो रुड़की का जो पूरा क्षेत्र है वहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम खासतौर पर सबसे ज़्यादा फेल जो है वो नज़र आ रहा है। वहाँ पर जो हरिद्वार नगर निगम है उनके द्वारा कोई ठोस कदम जो है वो नहीं उठाए गए हैं। पिछले बरसात में भी जिस तरीके से हमने देखा था कि रुड़की के कई क्षेत्र जिस तरीके से जल भराव वहाँ पर देखने को मिला, और आज जिस तरीके से काफ़ी बारिश क्षेत्र में जो है वो देखने को मिली है, तो वहाँ पर फिर से जल भराव की स्थिति जो है वो बनी हुई है। उसके साथ ही देहरादून में ससधरा रोड के आसपास जो है आईटी पार्क में आज जिस तरीके से पानी का बहाव काफ़ी तेज जो है वो देखने को मिल रहा है, जिससे आम लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना जो है खासतौर पर करना पड़ रहा है। तो ऐसे में अगर प्रशासन की अगर बात की जाए, हालांकि नगर निगम की ओर से दावे भले ही ये किए गए हों कि पूरी तैयारी मानसून को लेकर जो है वो की गई है, लेकिन जिस तरीके की हकीकत जो है ग्राउंड में दिख रही है, सड़कों पर जल भराव की स्थिति जो है वो बनी हुई है, ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरीके से फैले, तो कहीं ना कहीं सवाल निशान है कि जो प्री मानसून की तैयारियों को दावे जिस तरीके से जो नगर निगम करता हुआ नजर आ रहा है वो पूरी तरीके से फेल जो है वो नजर आ रहे हैं। हालांकि देहरादून में उतना जल भराव तो नहीं है, लेकिन हरिद्वार और रुड़की क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जल भराव की समस्याएं जो है वो देखने को मिली है। दूसरा, जिस तरीके से अगर मैदानी क्षेत्रों में अगर बात की जाए तो जिस तरीके से जो छोटी नदियां हैं, नाले हैं, वो पूरी तरीके से उफान पर हैं। ऐसे में आम लोगों को जो को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही जो रिस्पना नदी, बिंदाल नदी के आसपास जो रहने वाले लोग हैं उनको सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। हालांकि पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की जो टीमें हैं वो लगातार उनको अलर्ट पर रहने के दिशा निर्देश जो हैं वो लगातार दिए जा रहे हैं। अनाउंसमेंट लगातार जो है उनके लिए किया जा रहा है कि नदी का जलस्तर जिस तरीके से जो बढ़ रहा है उसके लेकर जो है सुरक्षित स्थानों पर जाने की लगातार हिदायत जो है वो उनको दी जा रही है। वही उपेंद्र, देखिए क्या लगता है आने वाले कितने दिनों तक जो ये बारिश की स्थिति है वो फिलहाल अभी उत्तराखंड में बनी रह सकती है? देखिए, फिलहाल अभी जिस तरीके से मौसम विभाग का मानना है कि कल प्रदेश के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावनाएं जो है वो जताई गई है। उसमें देहरादून, हरिद्वार, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर, इन तमाम जनपदों में जो है भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावनाएं जो है वो जताई गई है। उसके साथ ही कई जनपदों में ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया है, जिसमें हल्की से मध्यम बारिश होने की आशंका भी जताई गई। यानी कि मौसम विभाग की माने तो कल भी प्रदेश के कई हिस्सों में जो है भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। और उसके बाद 22 जुलाई से फिर से जो कई जनपदों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है कि प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की मध्यम बारिश जो है वो देखने को मिलेगा। और मौसम विभाग का मानना है कि अभी फिलहाल अगर आप ज़्यादा जरूरी ना हो तो यात्रा का प्लान ना करें, घर से ज़्यादा बाहर ना निकलें, क्योंकि बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। कई जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने की संभावनाएं जो है वो जताई गई है। तो पूरी तरीके से अलर्ट जो है मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग भी पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है।
वहीं अब महावीर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। तो महावीर देखिए, क्योंकि ऐसे समय में जब बारिश का दौर जारी है, क्योंकि हमने देखा है कि लगातार उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी है, तो ऐसे समय में बुजुर्गों और बच्चों को आने जाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो वहीं अगर बच्चों की अगर हम बात करें, छात्रों की बात करें, तो उनको लेकर क्या कुछ अधिकारियों की ओर से निर्देश दिए गए हैं उनकी सुरक्षा को लेकर? बिल्कुल, जब तक बच्चों की बात है, स्कूल के लिए आज जो है जिलाधिकारी द्वारा जो है उत्तरकाशी, पूरे उत्तरकाशी में जो है कॉलेज स्कूल बंद कर दिए गए थे। जो आंगनबाड़ी है सभी को जो है बंद करने के लिए आदेश जारी कर दिया था। मगर अब जो कल के जो अपडेट आ रही है उसके अनुसार जो है अभी तक कोई प्रशासनिक अपडेट नहीं आई है कि कल छुट्टी है या नहीं है। मगर आज के दिन पूरी तरह से छुट्टी रखी गई थी। भले आज मैं बता दूं, यहाँ पे मौसम जो है बिल्कुल बंद तो था, मगर बारिश नहीं हुई, सुबह से कोई बारिश नहीं हुई। और बारिश अक्सर जो है शाम को देखने को मिल रही है यहाँ पे। तो जो स्कूल के बच्चे हैं उनको जो है हिदायत दी जा रही है, और जो गाँव के रहने वाले बच्चे हैं वो अक्सर जो शहरों में पढ़ने आते हैं तो उनके लिए थोड़ा दिक्कत है। जो शहरों में है, जहाँ पे हमने देखा है यहाँ पे उत्तरकाशी गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग नेताला में काफी सक्रिय होता है, तो वहाँ पे जो पुलिस प्रशासन रहता है, मौजूद रहता है। जो स्कूल के बच्चे हैं उनकी सुरक्षा के लिए पूरी तरह से जो है जो अभिभावक हैं वो भी साथ में जाते हैं। इस समय जब तक मैं बता दूं, सावन का महीना लगा है, और सावन के महीने में अक्सर बारिश यहाँ अनिवार्य है कि यहाँ लगातार बारिश होती रहती है। भले वो कम होती है मगर होती है, बस बशर्ते कोई लैंडस्लाइड ना हो, किसी तरह कोई बादल ना फटे, यही थोड़ा सा यहाँ पे रहता है। बाकी जो सावन का महीने लगातार बारिश है, और इस बारिश को जो हमने देखा है अक्सर यहाँ पे पता नहीं लगता है कब बारिश हो जाती है, कब धूप निकलती है। तो यहाँ पे अभी अगर मैं बता दूं, उत्तरकाशी पूरा क्षेत्र जो है बहुत ही अति संवेदनशील है। वैसे आपदाग्रस्त क्षेत्र पूरा जिला ही है, मगर कुछ कुछ एरिया ऐसे में जो काफी अति संवेदनशील है, और उन जगह सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड देखने को मिलते हैं, पहाड़ों से पत्थर गिरते रहते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, जिलाधिकारी खुद जो है सभी विभागों को हिदायत दी गई है। जिस तरह हॉस्पिटल में डॉक्टरों को कहा गया है कि वो अपने क्षेत्र में ही रहे, जैसे पटवारी है, पटवारी को भी कहा गया है कि वो अपने जो उसका क्षेत्र है वहां पे रहे। चाहे आंगनबाड़ी के जो लोग हैं उनको भी बताया गया कि अगर इसी तरह से कोई स्थिति होती है तो बच्चों को स्कूल ना भेजें। तो मेन चीज यही है कि अगर हम देखें तो सावन का महीना है, और सावन के महीने में अक्सर ऐसी आपदाएं आती रहती है। और अभी हम अगर देखें तो कुछ जिस तरह मौसम विभाग ने येलो और रेड अलर्ट जारी करा, तो उसे देखने को लगता है कि कुछ दिनों तक जो है ये परेशानी होती रहेगी। जी, आप दोनों का सारी जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।